हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द टेक कैंपस चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों ने किस तरह बनाना है। ये हमारा लेआउट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एंट्री मोड सेलेक्ट करना है, परचेज और सेल है। ठीक है, मैं परचेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने आज की डेट के लिए हमने टू डे का फार्मूला दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली जब भी आज की आप ओपन करेंगे तो डेट अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको कोई आइटम कोड दे देंगे। लेट्स सपोज 111 दे देता हूँ। बबल गम की जगह मैं लिख देता हूँ बिस्किट्स। ठीक है, ये मेरे पास इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। अब अगर मैं सेल मोड सेलेक्ट करूँगा, देखें हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। वो कहता है कि आप यहाँ से सेल मोड सेलेक्ट करें। फिर मैं परचेज़ मोड पे क्लिक करूँगा। तो परचेज़ मोड में मुझे प्राइस वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वो ऐड कर देंगे, मैंने नहीं चाहिए तो मैंने नहीं किया। यहाँ पे ये मेरा बिस्किट आ गया। इसके बाद क्या होगा कि मैं अपडेट स्टॉक कर दूंगा। स्टॉक की शीट में होगा, ये क्या होगा, ये मेरा बिस्किट इसने ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी है, आइटम क्वांटिटी है और सेल क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे मैं मेन शीट में आ जाऊँगा। इसके बाद आप दोस्तों आ जाएंगे सेल मोड के ऊपर। अब मैं प्रेस करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप यहाँ से सबसे पहले सेल मोड सेलेक्ट करें। ठीक है, मैंने अपडेट स्टॉक को आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं इसका सेल मोड सेलेक्ट करूँगा तो तब जाके हमारा ये अभी देखें यहाँ पे भी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की। तो कलर कोड चेंज हो रहा है और एक यहाँ पे भी कलर कोड डेफिनेटली साथ चेंज हो रहा है। अब मेरे पास 111 है और सेल क्वांटिटी मैं कर देता हूँ 50। ठीक हो गया। उसके बाद मैं सेल बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास सेल रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। 50 सेल हो गए। अच्छा, सेल रिकॉर्ड के बाद हमने क्या करेंगे, अपडेट स्टॉक लाजमी करना है ताकि हमारे पास ये अवेलेबल हो जाए। तो हमारे पास हमें साथ ये बता रहा है कि देखिए जब ये 50 सेल हो गया, अभी हमारे पास 50 अवेलेबल है। इसके बाद ये बटन है मेरे पास जो आपको दूसरी फाइल्स में ले जाएंगे। स्टॉक में ले गए, परचेज में ले गए, सेल में ले गए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ हमने ये किस तरह डिज़ाइन किया है। आप इसको अपनी अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म बनाने के लिए आप पूरी वीडियो देखें और आपका ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा। आप रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग में खास कर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। खासकर किसी कंपनी के लिए जॉब करें जहाँ पे आप स्टोर मैनेजमेंट करें, बॉसेस को पेश करेंगे तो डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। आप इससे सीखेंगे क्या का, तो सबसे पहले आप एक्सेल शीट्स की डिज़ाइनिंग सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि जिसमें कलर कोड चेंज हो जाएंगे, इफ एल्स, वी लुकअप टुडे, एक्सेल फंक्शन सीखेंगे और वीबी प्रोग्रामिंग सीखेंगे जो वो बेसिक लेवल की होगी। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग है। आप जस्ट एक दो पैरामीटर चेंज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ सेव करके। ठीक हो गया, ये हमारे पास मेन शीट ही आ गई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शेप्स में आएंगे, एंटर कर देंगे। अगर आपने करना है तो साइड पे करना चाह रहे हैं तो साइड पे कर दें, या इट्स अप टू यू कि आप किस साइड पे इसको करना चाह रहे हैं। इसका आप कोई भी नाम दे दें, स्टोर मेन शीट। अलाइनमेंट में हम आ जाएंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। स्टोर एंड इन्वेंटरी टेम्पलेट के नाम से। फिर आप इसकी बढ़ा दें, फॉन्ट बढ़ा दें ताकि आसानी रहे आपके लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम आएंगे, काइंडली इंटर मोड आ जाएगा। यहाँ पे आप इसके बाद हमने डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करनी है। डेटा वैलिडेशन में आएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल कॉमा परचेज। देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया, सेल आ गया। इसके बाद डेट आप डाल देंगे, आइटम कोड, आइटम नेम,
आइटम, क्वांटिटी, रेट और प्राइस। डेट के लिए मैं इज इक्वल टू टुडे का फंक्शन डालूंगा। जब भी आप टुडे का फंक्शन डालेंगे तो आपको आज की डेट दे देगा। ये जैसे आप शीट ओपन करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। इसके बाद ये आपने अपने अकॉर्डिंगली आइटम कोड, आइटम नेम वगैरह देना है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे मैं एक स्टॉक स्टेटस का बता देता हूँ कि जो आपको स्टॉक भी शो करे। ठीक है, मैं आता हूँ होम में, मर्चेंट सेंटर करता हूँ, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ स्टॉक स्टेटस, आइटम कोड, आइटम नेम और अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद इसकी मैं यहाँ के बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली इस पर भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। यहाँ पे आप आएंगे, इसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए, सारी चीज़ सेलेक्ट करेंगे जो आपने कलर देना है जिस चीज़ को भी। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास ये सेल का हो तो मेरे पास सेल की फॉर्म में ये स्टेटस अपडेट हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास स्टॉक अवेलेबल कितना है, और ये अगर नहीं अवेलेबल तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने सेल आउट कर सकता हूँ। अब इसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में आएंगे। न्यू रूल से आप सबसे एंड वाले में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो हमारा कॉलम है, सेल है, जहाँ पे हमने सेल और परचेज की एंटर करनी है वो करना है, और इस इक्वल टू हम सेल कर देंगे डबल कॉलम के साथ। फिर आप फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। मैं फिल इफेक्ट्स में 2 कलर स्कीम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लेट्स सपोज इसके लिए दे देता हूँ ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर वैसे भी मुझे पसंद है। कोशिश करें कि आप लाइट शेड दें। मेन शीट की जो डिज़ाइनिंग हो बैक साइड पे डार्क हो, तो बट आगे जो है ये लाइट हो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। फर्दर आपने अगर एक और इसका एक और भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, फॉर्मेट सेल पे आएंगे, तो इसका जो बॉर्डर है उसको भी मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। ये मैंने कर लिया, और इसका मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, डीप ब्लू कर देता हूँ, ताकि ये भी ऑटोमेटिकली साथ ही अपडेट हो जाए। ठीक हो गया। इसके बाद इस सेल में आ जाता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फिल में जाऊँगा, इसको मैं 2 कलर दे देता हूँ, तो ये भी मैं ग्रीन ही देता हूँ, ब्लू ही देता हूँ, क्योंकि मेरे स्टॉक स्टेटस सेल की फॉर्म में हो, परचेज की फॉर्म में चाहता हूँ कि ना आए। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग दे देता हूँ, तो ये देखिए लाइट से इसमें आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं कि हमारे पास 3 शीटें हैं, सेल 1, परचेज और स्टॉक। वो बाद में हम कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे इधर परचेज के लिए। परचेज के लिए भी मैं इसका कलर सेलेक्ट, कंट्रोल की आपने प्रेस करनी है और साथ में सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही अपडेट हो, बाकी इनको मैं नहीं कहता कि ये मेरे पास अपडेट हो। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको भी अपडेट परचेज के साथ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं होगी। खूबसूरती के लिए सही है, अच्छी बात है, आप कर लें। न्यू रूल, लास्ट वाला जहाँ पे हमने फील्ड डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया, वहाँ पे कॉलन परचेज। फॉर्मेट में आएंगे, फिल में आएंगे, फिल इफेक्ट्स में मैं जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कलर दे दें, मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं बॉर्डर में चला जाऊँगा।
इसको मैं पैरेट ग्रीन दे देता हूँ। तो ये हमारे पास देखें अपडेट हो गई है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेल प्रेस करूँगा तो मेरा कलर उसके साथ चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बटन ऐड कर देता हूँ और उनको मैं सेल परचेज स्टॉक के साथ अलाइन कर देता हूँ। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लें। सॉरी, और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग दे दें जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं। मुझे राउंडेड रेक्टेंगल बड़ी पसंद है तो मैं यही दे रहा हूँ। इसका नाम मैं सेल दे देता हूँ, अलाइनमेंट कर देता हूँ, सेंटर में डाल देता हूँ, कंट्रोल बी सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, परचेज कर देता हूँ, कंट्रोल बी अलाइनमेंट, ये बाहर आ रही है तो ठीक है। चौथा है तो मैं इसको, ताकि इसके अंदर ये फिल रहे। तीसरी शीट है मेरे पास स्टॉक। ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको कलर पसंद हो। अभी स्टॉक है तो इसका मैं डिज़ाइन में चला जाऊंगा। मेरा ऑलरेडी स्टॉक के साथ ग्रीन का चल रहा है, ग्रीन कलर अलाइन किया हुआ तो मैं इसको ग्रीन कलर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, सेल के लिए मैं डिफरेंट कलर चूज़ कर देता हूँ, कोई भी एक्स वाई जी जो आपको पसंद हो। लाइट ग्रीन हम यूज़ कर चुके हैं तो लाइट ग्रे दे देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे और इसको लिंक में जाएंगे। ये लिंक आ गया। यहाँ पे आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स जाना है। मेन शीट है, सेल है तो इसको मैंने सेल के साथ लिंक कर दिया। फिर इस तरह तीनों शीट्स में जाएंगे, तीनों बटन्स के ऊपर। परचेज है तो परचेज के साथ डबल सेलेक्ट क्लिक कर दिया। सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और स्टॉक को स्टॉक के साथ कर दिया। अभी देखें ये मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमने एक और काम करना है, मैक्रोज देने हैं तो उसके लिए बटन हमें चाहिए होंगे, सेल, परचेज और वो बाद में कर लेते हैं। पहले हम इसके VBA की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, डेवलपर मोड में आएंगे, विजुअल बेसिक्स में जाएंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत कोड लिखा, मैं इसको वो कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख देना है। ये क्या काम करता है, ये जो भी है, ये मैं बाद में वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सब सेल 1 के नाम से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इंटीजर सेलेक्ट कर देना, डिम एज इंटीजर। इसके बाद आप देखें यहाँ पे आए तो आप देखेंगे यहाँ पे मेन शीट हमारे पास है, सेल है, परचेज है, स्टॉक और शीट 1 है। तो हमारे पास जो मेन शीट है वो शीट 1 है, याद रखिए। और जो VBA में आप कॉल करेंगे शीट 1, 2, 3 के नाम से कॉल करेंगे करंटली। ये आपको मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये आपको फर्दर आगे यूज़ होगा। शीट 2 हमारे पास सेल है, शीट 3 परचेज और शीट 4 हमारे पास स्टॉक है। चलिए आइए यहाँ पे हम आते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे डेटा हो वो मेरी इस सेल शीट में ऑटोमेटिकली इंटर आ जाए। यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटा आया हुआ है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने उस तरह डिज़ाइन कर दीजिएगा, डेट, आइटम को, नेम, क्वांटिटी, रेट और प्राइस। डेट वाइज आपका सारा से रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। तो सेम एज इट इज़ वहाँ से ये सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये बेसिक सा काम है, ये आपको आता होगा। तो मैं आगे इसके, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारा वो डेट है वो D8 कॉलम में है और जहाँ पे जो हमारा डेट है F15 में है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, F15 से मेन शीट से D8 में कॉपी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैं यहाँ पे विंडो की प्रेस करके साइड वाली करूँगा तो मेरे पास ये सारा आ जाएगा आपकी आसानी के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे डेवलपर टॉप में, टैब में सब सेल 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा जो ए की वैल्यू हम शीट 2 जहाँ पे हमने सेल का डेटा एंटर करना है उसकी रो नंबर देनी है। रो नंबर हमारे पास क्या है 8 है, तो मैं ए इज इक्वल टू 8 कर देता हूँ। उसके बाद क्या करने के मैं क्या करता हूँ कि शीट 2 मेरी सेल वाली शीट है, इसमें सेल्स को मैं एज इट इज़ डाल देता एम्प्टी कर देता हूँ। फिर आपको समझाता हूँ क्यों। शीट 1 डॉट सेल्स डॉट वैल्यू। चलिए अब शीट 2 में है। शीट 2 में मेरे पास जो पहली वैल्यू है डेट कौन सी कॉलम में है, D8 में। रो नंबर मेरे पास 8 है, मैंने उसको एक वेरिएबल कर दिया और इसमें 4 करूँ कॉलम आ जाएगा। अब वहाँ पे मेन शीट में देखें जो डेट मेरे पास है F15 में है, सॉरी F15 में है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा F15 के लिए मैं क्या करूँगा कि रो नंबर मेरी क्या 15 है और कॉलम क्या होगा ABCDEF, तो 6 हो गया। मैं 5 वैल्यूज़ कॉपी करनी है, तो ये मैं सारी वैल्यू जहाँ से आप पाएंगे आगे इसकी सेम ट्रिक यूज़ हो गई, Ctrl+C। यहाँ पे मैं इसको ऐड करता जाऊँगा, कॉलम ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि मेरा कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या F15 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चेंज हो रही है F15 16, कॉलम तो सेम है, रो चेंज हो रही है। तो 16 कर दूंगा, 17 कर दूंगा, 18 कर दूंगा, 19 कर दूंगा और 20 कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको इंटर कर दूँ कि मेरे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। आपने सबसे पहले क्या होता है जब भी आप डेवलपर टैग में आएंगे तो आपने F8 की प्रेस करनी है चेक करने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास डेटा यहाँ पे एंटर हो गया मेन शीट में, मैंने ये डेटा एंटर किया। अभी यहाँ पे एक मसला आएगा, मसला ये है कि अभी मैं अगर दोबारा यहीं से करता हूँ वैल्यूज एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 104 कोड में एंटर करूँ, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, ये सेल में नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है कि इसको एज इट इज लाइन पे एंटर करेगा। देखिएगा तो देखिए 104 हो गया। अब मैंने चेक करना है कि जब ये वैल्यू आए तो नेक्स्ट रो में है, इसके लिए 3 लाइन का कोड है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। शीट हमारे पास कौन सी है 2 है, डॉट सेल्स हमारे पास A है और कॉलम हमारे पास 4 है, क्योंकि D4 पे हम चेक लगा रहे हैं। डॉट वैल्यू आ गया, डू अनटिल भी है ना, ये हमारे सिंटैक्स हमने एज इट इज लिखना है। आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं थी कोई मसला नहीं है, ये आपके लिए आसानी होगी। A इज इक्वल टू सॉरी A+1 कर दे। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं इसका एंटर कर देता हूँ 105 कर देता हूँ, टॉफी की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स सी कैंडी। सेल वाली शीट भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये होगा नेक्स्ट रो पे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि यहाँ पे हम एक बटन डिज़ाइन कर देते हैं और उसको हम सेल 1 का नाम दे देते हैं। कोई भी आप दे रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं ज़रा ये नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेल का नाम दे देता हूँ। सेल अपडेट, ठीक हो गया। अब सेल है तो ब्लू हो रहा है, तो ये भी मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंगली कलर भी इसके मैच कर ले। ठीक हो गया। यहाँ पे आऊँगा, इसके बाद इसमें मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट क्लिक और असाइन मैक्रो करूँगा। असाइन मैक्रो में दिस वर्कबुक सेलेक्ट करनी है
और सेल 1 को हमने कर देना है। अब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा। अभी हमारे पास एक और काम रहता है कि हम चेक करें कि ये सेल 1 है। एक और बटन में इसको चले यहाँ पे कॉपी लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ और जहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो जहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ परचेज। इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका मैं ठीक है, इसको भी मैं कोई मैक्रो नहीं दे रहा, ठीक है, छोड़ दें। अब मेरे पास एक और चीज़ है कि सेल 1 हमारा F13 में है, तो ये हमारा प्रोग्राम तब रन करे जब ये सेल हो। इसमें अगर यहाँ पे परचेज हो जाए तो फिर क्या करे, ये हमारा प्रोजेक्ट रन ही ना हो और हमारे परचेज शीट अपडेट ना हो। इसके लिए भी हमारे पास बहुत ही सिंपल सी इफ़ एक कमांड हम यूज़ करेंगे डू अनटिल से पहले। बड़े आसान सा काम है। इफ़ शीट 1 डॉट सेल, हमारे पास क्या वैल्यू है, F13 है ना, F13 मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ डॉट वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट होगी इज इक्वल टू सेल। देन हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो, एल्स क्या हो के हमें मैसेज बॉक्स दे दे काइंडली सेलेक्ट सेल फ्रॉम एंटर मोड। इसके बाद एंड इफ सही हो गया, ये आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमारे पास F13 है, आपके पास जो भी वैल्यू आपने वो वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ, अभी मैं इसको परचेज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये हो, देखिए इसने हमें एरर दे दी है। अब देख रहे हैं इसने हमें एरर दे दिया, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा। ये इंतहाई एक छोटा सा काम था जो हमने सीख लिया। अभी हमने क्या करना है कि एग्जैक्टली हमने इसको कॉपी करना है सब परचेज 1 में। ठीक हो गया, मैं इसको परचेज 1 दे देता हूँ। सेम एज इट इज मैंने सारा कोड कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना मैंने। ठीक हो गया। अब मैं परचेज शीट में होगा, परचेज शीट में मैंने ये 4 एंट्रीज दी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास डी क्या है, 10 है, सॉरी F10 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मुझे चूँकि प्राइस और उस चीज़ की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपने करना है तो आप बेशक आगे प्राइस टैग और वो भी ऐड कर दीजिएगा। डेट में आना है, मेरे पास यहाँ पे क्या है F, अब देखिए यहाँ मैं जूम कर देता हूँ, F10 है जो मेरा सेल है, जहाँ पे मैंने डाटा एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, डी की वैल्यू 8 सेलेक्ट की थी, क्योंकि हमारे पास सेल में क्या का आप देखेंगे हमारे पास 8 था, D8 था। तो यहाँ पे हमारे परचेज में क्या है F10 है। F10 से मुझे इस्लामाबाद का F10 सेक्टर याद आ गया है, एनीओ इसकी वैल्यू मैं 10 सेलेक्ट कर लूँगा। F है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 6 कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास 6 में डेट है, 7 में आइटम कोड है, 8 में आइटम नेम है और 9 में मेरे पास क्या है क्वांटिटी है। ठीक, मुझे 4 कॉलम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। बाकी 2 को मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। दूसरी एक और चीज़ कि मेरे पास परचेज कौन सी है, शीट 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा शीट 3 कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि परचेज लिख दूंगा। यहाँ पे मैं काइंडली सेलेक्ट सेल फ्रॉम इंटर मोड, यहाँ पे मैं परचेज कर दूंगा।
ठीक हो गया, ये मेरे पास हो गया। अभी मैं मेन शीट में आता हूँ और इसको मैं मैक्रो असाइन करता हूँ। परचेज 1 दिस वर्क बुक आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। अभी देखिए परचेज में मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। मैंने प्रेस किया, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एंट्री आ गई। इसकी मैं ज़रा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसने एक रो आगे क्यों दिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 9 सेलेक्ट करनी थी। ये मेरा 10 ही होगा। देख लेते हैं मसला क्या आ रहा है। 1 बाय 1 कोड को रन करके देख लेते हैं। इसको करना तो ऐसा नहीं चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे शीट 2 है ना, तो यहाँ पे भी हमने शीट 3 सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ गई वैल्यूज़, एंटर आ गई। अभी मेन शीट में हम आएंगे। मेरे पास सेल में 104 भी है, टॉफ़ी भी है, 50 है। 104 टॉफ़ी है और ये 50 आ गई। तो मैं इसको परचेज मोड में एंटर कर देता हूँ। सॉरी, एरर इसने मुझे दे दिया है। तो ये मेरे पास एंट्री हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब मेरे पास यहाँ पे भी एंट्रीज हो गई हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा हुई है तो इसने डिफरेंट वर्क ऑर्डर के साथ शो करके मैंने कैंडीज 2 दफ़ा परचेज़ की है। हो सकता है टॉफ़ी में आपने डिफरेंट कोड यूज़ किए हों तो इसलिए है। और तो यहाँ पे हमें 2 काम करने होंगे इस शीट में। एक तो हमें आइटम कोड और आइटम नेम यूनिक देना है, मतलब परचेज़ में से सारी नो सिर्फ कॉफ़ी और टॉफ़ी है। और सेकेंडली जो हमारे पास टोटल परचेज़ क्वान्टिटी है वो उसका सम करना है, और जो हमारी टोटल सेल क्वांटिटी है वो उसका सम करके हमने स्टॉक में देना है, और फिर हमारे पास स्टॉक स्टेटस हो जाएगा हमारे पास स्टॉक में कितना अवेलेबल है। तो इसके लिए हम वर्कशीट का एक बिल्ट इन फंक्शन है एडवांस फ़िल्टर। ये आप लोग को इसके एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही बजाय मैं लिख देता हूँ आइटम क्वान्टिटी लिख देता हूँ, क्यों। ठीक है, ये मेरे पास एक, मैं इसका आप अपनी आसानी के लिए जो भी वर्ड यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। मेरे पास शीट कौन सी है, शीट 4 है। स्टॉक शीट 4 डॉट रेंज, इसकी मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रेंज में इसकी सिलेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ से, आइटम कोड में E9 है तो मैं E10 है तो मैं इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ E10 से E3000। अब मतलब मैक्सिमम यही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, डॉट एडवांस फ़िल्टर, ये देखिए साथ ऑटोमेटिकली साथ आ भी जाएगा। ये आपने एज इट इज़ इसको एंटर कर देना है। फिर आपने इसके आर्गूमेंट शो हो रहे हैं, एक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्शन कॉमा, ये आप देख लें, ये आपने एज इट इज़ शो कर लिखना है, कोई मसला नहीं। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक्सेल में बस फ़िल्टर कॉपी मैंने करनी है। ये इसके डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। कॉमन डाल देंगे, फिर मेरे पास आ जाएगा कॉपी टू रेंज, जहाँ पे मैंने इसको लिखना है। ये मेरे पास कौन सी है, शीट 4 है। शीट 4 डॉट रेंज मेरे पास कौन सी है, E10। इसके बाद कॉमा
यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि हमारा जाएगा रेंज में। अच्छा, इसमें मेरे पास सेल शीट मैंने यहाँ पे एंट्री देनी है। अब सेल में मेरे पास मैंने डेटा कहाँ से एंटर करना है, अभी मैंने यूनिक वैल्यूज़ चाहिए स्टॉक के लिए, आइटम कोड चाहिए, तो वो मैं यहाँ से परचेज़ के लिए ले लेता हूँ। तो परचेज़ में मेरा आइटम कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, G10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं G10 कर देता हूँ। ठीक है, और परचेज़ की शीट मेरी क्या है, ये आप देख रहे हैं, जहाँ आपको नज़र आ रहा है शीट 3 है, ये मेरे पास शीट 3 आ गई। अब इसको मैं पेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, रेंज शीट 4 में रेंज E10 के ऊपर, जो इसकी यूनिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये मेरे पास शीट 4 कौन सी है, आप देख रहे हैं स्टॉक है, और कौन से लाइन पे मैंने फिट करना है, पेस्ट करनी है E10 में। चलिए हम अपना कोड रन करते हैं इसको। ये देखिए मेरे पास स्टॉक में ये चीज़ आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक है, अभी अब मैंने क्या करना है कि फर्दर मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, वो भी मैंने परचेज से करने, क्योंकि सेल में तो बार बार चीज़ें आ रही हैं, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जहाँ सेल में हम यह करेंगे कि हम जहाँ से सम एफ यूज़ करेंगे। ठीक है, आप आएंगे दोबारा इधर आएंगे, अभी यहाँ से क्या करेंगे, आप इस शीट को जस्ट आपने इस लाइन को कॉपी करना और वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। क्योंकि मैंने अभी आइटम कोड लिया, तो उसके बाद मैंने क्या लेना है, आइटम नेम लेना है। आइटम नेम मेरे पास किस जगह पे है, F10 में है, तो यहाँ पे मैं इसको F लिख दूंगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे पास E10 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास F10 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास F10 आ गया, और परचेज में मेरे पास आइटम कोड कहाँ पे है, सॉरी आइटम नेम H में है, तो यहाँ पे मैं इसको H कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ आपके आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये 2 लाइन का कोड है, ये आपका बहुत आगे भी यूज़, अगर आपको कहीं पे भी यूनिक वैल्यूज़ किसी शीट में ऊपर आपको चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे स्टॉक वाली शीट में, और ये देखें यहाँ पे कैंडी और टॉफ़ी आ गया। अभी हमने इसके बाद परचेज़ क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी देनी है। तो जिस तरह आप एक्सेल में यहाँ पे हम सामिफ फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ मैक्रो के अंदर ही सामिफ यूज़ कर रहे थे, बनस्बत इसके क्या दोबारा उसमें सिलेक्शन करते फिरें। तो चलिए आ जाए, अब हम सामिफ की तरफ आ जाते हैं। टोटल की है, तो ये हम किस तरह करेंगे, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो इसमें से वैल्यू है स्टॉक में से वो चेक करे, ठीक है, और अगला खाली सेल तक ना जाए, जैसी खाली एक हमारा लूप क्विट हो जाए। दूसरा ये है कि सम एफ यूज़ करके हम यहाँ से क्राइटेरिया लगाएंगे आइटम कोड के टोटल क्वांटिटी को से सम करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए किस तरह स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। हमारे पास सॉरी A = हम 10 दे देंगे। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक की शीट है उसमें हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लूप यूज़ करेंगे। लूप क्यों यूज़ करेंगे, हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि वो हम पहले एडवांस में हम यहाँ से एडवांस फिल्टर के थ्रू वैल्यू हम वहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। डू अनटिल इज एम्प्टी, शीट 4 है हमारे पास, सेल्स हमारे पास क्या है, सॉरी A.5.value, उसके बाद हम लूप यूज़ कर देंगे और A = A+1। ठीक है, ये हमारा एक आसान से काम। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा वैल्यू सेल इंडेक्स क्या है। तो हमारे पास E10 है, तो कॉलम हमारे पास क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यू जो हमारे पास होगी आइटम कोड E10 में पेस्ट हो जाएगी। आइए हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आइटम क्वांटिटी =
वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ हम परचेज में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे परचेज की कौन सी शीट है, शीट 3 है। शीट 3 डॉट रेंज हम दे देते हैं। हमारे पास रेंज में आइटम कोड कहाँ पे है, परचेज में आएंगे और आइटम कोड हमारे पास है G10 में है, तो हम इसको ले लेंगे G10 to G3000। अब 10,000 कर दें जितनी रोज़ हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया हमने लगानी है रेंज की, वो हमारी शीट 4 है, स्टॉक में है। डॉट सेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, E है और 5 है। डॉट वैल्यू, उसके बाद हमने क्या देना है, सम रेंज देनी है। सम रेंज हमारी कौन सी में है, शीट 3 में है, परचेज में। शीट 3 डॉट रेंज, तो हमारी सम रेंज इधर कौन से कॉलम में आ जाती है, हाँ जी परचेज में आ गई। तो ये हमारे पास I10 में आ रहा है और सारे इस्लामाबाद के सेक्टर ही आ रहे हैं। I3000 आ गया, ये हमारे पास हमने इंटर कर दिया। ठीक है, मैं एक दोबारा भी इसमें पेस्ट कर दूँ कि वहाँ से हमने स्टॉक में आए, इसने हमारे यहाँ से या E10 से वैल्यू उठाई और हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, अभी सम ऐड करना है। ठीक है, कॉलम हमारा 5 होकर एक ही वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो हमने पेस्ट कहाँ करना है, शीट 4 डॉट सेल्स, जो हमारे पास एक ही वैल्यू है, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, 7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आइटम क्वांटिटी। 7 हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इसकी रीज़न ये है कि देखिए हमारे पास इधर G सेक्टर में आ रहा है, G10 आ रहा है, सॉरी G सेक्टर। अब ये क्या कर रहा है, जितनी हमारे वहाँ से यूनिक वैल्यूज आएंगी उनकी वैल्यू जहाँ वहाँ से कॉपी करके जहाँ पे हमारा पेस्ट कर देगा। ये हम परचेज़ के लिए आ गया, तो सेम एज इट इज़ अभी मैं इसको सेल के लिए भी यूज़ करूँगा। ये यहाँ से एक ही वैल्यू से स्टार्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ फॉर सेल्स डेटा, आपकी आसानी करके आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या है। कमेंट डालेंगे तो ये हमारा उसको कमेंट काउंट करता है फॉर परचेज डेटा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास शीट 3 है, तो हम यहाँ पे शीट 2 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेल की शीट 2 है और हमारे पास आइटम कोड कौन से रेंज में है, कॉलम में है, E8 में है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ हम E8 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ पे भी शीट 3 है तो यहाँ पे भी शीट 2 आ जाएगा, और उसके सेल्स में हमारा क्वांटिटी कौन से में है, G में है। G आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सेव हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ चेंजिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में हम आए हैं ना, तो स्टॉक में देखें हमारे पास कहाँ पे है, परचेज क्वांटिटी 7 सेल में जी, तो हमारे पास जो सेल क्वांटिटी वो H में आएगी, तो हमारे पास एक कॉलम बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम जो पेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे हम कॉलम 8 कर देंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। 1045 आ गया, कॉफ़ी कैंडी आ गई, अभी हमारे साथ परचेज क्वांटिटी आ गई, 50 आ गई, 100 आ गई। ठीक है, ये मैं आपके आसानी के लिए कर रहा हूँ कि आपको व्यू हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अब सेल क्वांटिटी में हमारा डेटा लेगा। इसमें कोई मसला आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्यों नहीं ले रहा। यहीं पे कोई मिसप्रिंट किया है, हाँ जी E18 किया ना हमने, E8 चाहिए हमें। तो
इसीलिए तो एरर दे रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं हम। अभी हमारा सेल इसने अपडेट देगा 100 हो गया। ठीक है, ये हमारा 100 हो गया। तो हमारा जो स्टॉक का कंप्लीट हो गया। आगे हमने क्या करना है कि इक्वल टू प्लस माइनस कर देते हैं। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। हम जहाँ पे मिलना हम VBA के थ्रू कर ले तो थोड़ा सा और भी VBA के थ्रू कर लेते हैं। बाकी तो ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, जस्ट प्लस माइनस है, सिंपल। हमने क्या करना है, हमारे पास शीट कौन सी है, 4 है, डॉट यहाँ पे हम आएंगे। हमारे पास देखे सबसे पहले उसने क्या किया, परचेज क्वांटिटी किया, फिर हमारे पास सेल क्वांटिटी किया। तो यहीं पे हम कर देते हैं, सिंपल सा काम है। शीट 4 डॉट सेल्स, हमारे पास क्या है, ये है रो, वही है कॉलम। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास स्टॉक स्टेटस हमने किस में शो करना, आई में लेके जाना है। तो आई हमारा 9 बनता है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट 4 डॉट सेल्स ए। परचेज क्वांटिटी हमारे कौन से कॉलम में है, 7 में है, डॉट वैल्यू माइनस शीट 4 डॉट ए आ गया। और कॉलम हमारे पास 7 में सेल क्वांटिटी है, डॉट वैल्यू हो गया। ठीक है जी, हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि जी हमारा क्या होगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारा ये डेट अपडेट होगा इस तरह ये भी हमारा अपडेट होता जाएगा। मैं इसको फार्मूली वो कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। जहाँ सारा डेटा मैं दोबारा रेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आए इस फार्मूले की तरफ, हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रोग्राम। स्टॉक स्टेटस हम बाद में चेक कर लेते हैं। इसमें एरर आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं हम क्या एरर दे रहा है। ए की वैल्यू हमारे सेम है, माइनस, हाँ जी, यहाँ पे हमने 8 करना है। ये हमारे पास अपडेट हो गया। हमारा अभी मैक्सिमम काम हो चुका है। इसके बाद हमारा थोड़ा सा काम रहता है। मेन शीट में हम लोग आएंगे, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। और जो हमारा हमने इसका एक और यहाँ पे टैब देना है, इंसर्ट शेप करेंगे, बटन दे देते हैं, उसको हम स्टॉक स्टेटस दे देते हैं। स्टॉक का ग्रे है, स्टॉक अपडेट दे देते हैं। इसको हम फिर मैक्रो असाइन कर देते हैं, स्टॉक 1। तो ये हमारा सारा काम अभी हो जाएगा। अभी इसके बाद हमारा एक काम रह गया कि हमने ये जो आइटम कोड जा रहा हूँ कि जैसे ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो, मेरा आइटम कोड आ जाए, आइटम नेम आ जाए और अवेलेबल क्वांटिटी। तो इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो भी आपकी आसानी के लिए। वो मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि आइटम स्टेटस भी आ जाए ना। अगर हमारे पास लेट्स सपोज नहीं है तो फिर क्या होगा। ये तो आइटम आ गया, आइटम भाई, आइटम हमारे पास अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, फॉर्मेट सेल कर देता हूँ, फिल फैट कर देता हूँ। ताकि ये हमारे पास सेम आ जाए। ठीक हो गया।
यहाँ पे होगा इज इक्वल टू इफ इज इक्वल टू सेल, तब मेरे पास क्या है, आइटम कोड है, अदरवाइज क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। ठीक है, सेम मैं इधर भी जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा सेल के, तो मेरे पास आइटम नेम आ जाए, अदरवाइज मेरे पास क्या आ जाए। अभी मैं अवेलेबल क्वांटिटी पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज़ करेंगे। ठीक है, वी लुकअप मैं यूज़ करना है, मैंने ये मेरा सेप कोड के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, कोड के ऊपर। तो मुझे अवेलेबल क्वांटिटी चाहिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 है, मैंने जो भी आप एंड तक ले जाएं। 5 कर सिलेक्ट कर लिया, 0 कर लिया, इंटर कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास 50 आ गई है। ठीक हो गया। अभी मैं 105 करता हूँ, माइनस। अब माइनस जब आए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेज हो कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो उसके लिए कहो जब इज इक्वल ये लेस देन 0 होगा तो तब आना चाहिए। इफ़ यूज़ करूँगा, वी लुकअप सेम एज इट इज होगा, और ये जो वैल्यू अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है और ये ट्रू हो जाए तो क्या है, मेरे पास मैसेज आए स्टॉक नॉट अवेलेबल। और अगर वैल्यू फॉल हो जाए तो फिर मेरे पास क्या आ जाए, मैं आप इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया। अभी मेरे पास 104 के लिए था, अभी मैं इसको 105 करता हूँ। 105 आ गया, अभी मैं इसको 104 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा फार्मूला हट गया है। मैं परेशान हो गया, फार्मूला मेरा कहाँ गया। सेल ये चलता रहता है, ये भी हो जाते हैं इश्यूज। ठीक है, स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो तब भी यही आ रहा है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे दे दूँ कि 106 आ जाए फिर क्या होगा। अच्छा, 106 में देख रहे हैं कि यहाँ पे तो मेरे पास 1 वो आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। तो अब ये चीज़ मैं इधर आइटम स्टेटस में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे ही मेरे पास ये चीज़ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, मेरा दे दे के स्टॉक आइटम नॉट अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे भी 106 आ गया है, तो इसको हम आइटम स्टेटस की भी फिर ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे एक ही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाए, आइटम नॉट अवेलेबल। इफ़, ठीक है, सेम एज इट इज़, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम नॉट अवेलेबल। तो ये हमारे पास आ गया। ये भी अच्छा हो गया कि हमें एक्स्ट्रा वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ओह सॉरी, ठीक है, सेम एज इट इज़ मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब ठीक है, हमारे पास आ गया। तो इसको आप अगर फर्दर करना चाहते हो फिल इफेक्ट में चले जाएं, फिल कर दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, हमारे पास चीज़ आ गई। तो अभी देखें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो गए हैं। सेल है तो ये भी अपडेट हो गया। ठीक है, हमारे पास 106 हो गया। हम कोड के ऊपर लगा रहे हैं, ये याद रखिएगा। 106 है, फिर 107 में कर दूँ तो आइटम नॉट अवेलेबल आ गया। इसके बाद अगर मैं 104 करता हूँ तो मेरे पास 50 अवेलेबल है। 105 करता हूँ तो ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी आप इसमें कोई मसाइल आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। होपफुली ये आपको बहुत काम आएगा। और फर्दर में मैं इसको चेक कर लेता। हाँ, एक और चीज़, इसमें आप आइटम कोड हमारे पास आ गए हैं तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी आता है, जहाँ पे आप परचेज़ में जाएंगे। ठीक है, परचेज़ में ये जितना है आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसके ऊपर
मैं आपको बता देता हूँ। हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, और जहाँ से आप सोर्स देंगे परचेज़ में जाएंगे, ये सारी आप एंट्री सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास इधर आ जाएगा। चलिए मैं कर भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ आप इसके लिए टॉपिक के ऊपर भी सैप कोड अप्लाई कर सकते हैं और ये भी आपका चेंज होता रहेगा। तो चलिए, आपको उम्मीद है। हेलो, अच्छा एक और चीज़ इसमें फॉर्मेटिंग में एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप आएँ पेज लेआउट में जाएं तो ग्रिड लाइंस को हटा दें। इंसर्ट में आया, ये मेरे पास ग्रिड लाइंस हट गई। बाकी आप देख लें, अगर आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग करनी तो आप देख लें। ये मेरे पास इसके बटन आ गए, सेल आ गई। अभी मेरे पास सेल का रिकॉर्ड है, इसमें परचेज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको परचेज़ में जाता हूँ, देखें हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। फार्मूला मैं 110 दे देता हूँ, सॉरी इस पर डेटा वैलिडेशन हुई है। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, एनी वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, 1110 सेलेक्ट कर दिया, टी सेलेक्ट कर दी, क्वांटिटी मैंने 20 सेलेक्ट कर दी, रेट मैंने पाकिस्तान में आजकल 250 तो है ही है चाय का। ये परचेज़ अपडेट कर दिया, सॉरी, तो ये मेरा परचेज़ में आ गया। मेन शीट में तो अब मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ टी, ठीक है, और मैं 2 बैग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सेल अपडेट कर दी, अब मेरा सेल भी अपडेट हो गई, परचेज़ भी हो गई। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, स्टॉक अपडेट कर दूँ। तो ये देखिए स्टॉक अपडेट किया, यहाँ पे मेरा शीट भी अपडेट हो गया और मेरे पास यहाँ पे मेन शीट भी हमारे पास शो हो गया है। अगर आप किसी और में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्टॉक में चले जाएँ, सेल में चले जाएँ, परचेज़ में आपने जो अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन डेवलप कर देना है। तो होपफुली आपको जो पसंद आया होगा मेरा प्रोजेक्ट। तो ये भी हमारा सबसे बेसिक लेवल के लिए था, तो इसको फर्दर हम इन्हांस करेंगे और आगे प्रो लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें हम और भी इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ देंगे। बाकी आपने अगर डायनामिक ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ देखनी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी तो फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू। तो वो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो काइंडली कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो। और ये हमारी पहली सीरीज़ है उर्दू में एक्सेल प्रोजेक्ट्स के। तो बाकी विद द टाइम हम इसको मज़ीद इन्हांस करेंगे और बढ़ाएंगे काम को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।